नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं प्रिय छात्रों। एग्रेरियन एकेडमी कल्टीवेटिंग माइंड्स विद एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित भदौरिया आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि मैं आज एग्रीकल्चर में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनका क्या क्या योगदान है, क्या क्या कहाँ कहाँ उनके हेडक्वार्टर्स हैं और कौन से इंस्टीट्यूशंस से किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशंस किस लेवल की इंपॉर्टेंस रखता है। आपको बताऊंगा कि वह कहाँ पर स्थित है, पूरा उसका उसके बारे में पूरी विषय वस्तु रूपरेखा आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपको स्क्रीन पर समझ में आ रहा होगा, एग्रेरियन एकेडमी कल्टीवेटिंग माइंड्स विद एग्रीकल्चर के बाद नीचे लिखा हुआ है आपका एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में आईसीआर के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, माध्यम कोई भी हो सकते हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से संस्थान भारत में और या फिर भारत के अलावा जो अपने डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे अपना जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंस्टीट्यूट आपके सामने दिख रहा होगा, वह है आईसीआर का। आईसीआर के विषय में आपको जल्दी से बता देता हूं कि आईसीआर भारत में जो भी इंस्टीट्यूट है, एपेक्स एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि हिंदी में अगर बोलें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। आईसीआर का स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो वह है आपका 16 जुलाई 1929। पूछा जाता है कि आईसीएआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आईसीएआर डे आपका 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 16 जुलाई वर्ष 1929 था जब हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। उससे उसी से संबंधित आज जितने भी आपके इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं भारत में, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो है आपका, इसको हम ICAR के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलेंगे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी आपका दिल्ली में ही स्थित है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण संस्थान इंस्टीट्यूट है वह है आपका एनडीआरआई, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में स्थित है, जो कि आपकी डेयरी के जो क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। जो अपनी जितनी भी ब्रीड्स होती हैं, चाहे वह गाय की हो भैंस की हो, उन पे ही अपना शोध कार्य करता है। और जितनी ब्रीड्स में उनकी जो ब्रीडिंग्स के थ्रू उनकी में जो भी इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, वहाँ पर दिन प्रतिदिन वहाँ पर काम चलता है और वहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स का भी डेवलपमेंट होता है। तो चाहे वो दुधारू हो, दुकाजी हो, भारवाई हो, या गाय की हो भैंस की हो, तो है पूरा आपका जो है ओवरऑल इसमें रिसर्च का काम एनडीआरआई जो कंडक्ट करता है, स्पेशली डेयरी के केस में। तो इसका फुल फॉर्म हो गया एनडीआरआई का, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका करनाल में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका इंस्टीट्यूट है आईसीआर का, वह है आपका आईवीआरआई। अगर पूछे IVRI, इसका पूरा नाम क्या है, तो आप इसको जो है सामने देख रहे हैं, इसको लिख दीजिएगा। आई मीन्स इंडियन, वी मीन्स वेटनरी, आर मीन्स रिसर्च, आई मीन्स इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका बरेली में स्थित है, बरेली के इज्जत नगर जगह में ये आपका संस्थान स्थित है। और इसमें एक प्रकार का कंफ्यूजन और होता है छात्रों को, IIVR, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। IVRI जो है वो बरेली में है, बट IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जो कि वेजिटेबल्स पर रिसर्च करने के लिए इसको ओपन किया गया था। वाराणसी यूपी में है, जो कि IIVR है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वो वाराणसी में है। मगर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका वो इज्जत नगर बरेली में है। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण जो इस
वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है आपका CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन। CIFE के नाम से इसको हम जानते हैं। ये आपका मुंबई में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। मुंबई में स्थित है CIFE, फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन। जितनी भी मत्स्य पालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, शोध होते हैं, वह आपका CIFE में कंडक्ट किए जाते हैं। तो यह आपका मुंबई में स्थित है। 4 महत्वपूर्ण संस्थान जो है ये आपके हो गए हैं, जिसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा अगर इंडिया में कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की संख्या कितनी है, भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की संख्या कितनी है, तो आप उसको 4 पर जो है टिक कर दीजिएगा। 4 संख्या है वर्तमान समय में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इंडिया में। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे ICAR के जितने इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है आपका सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वह कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CIARI, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर देखें, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CIAZRI, कजरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर राजस्थान में ये संस्थान स्थित है। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण संस्थान है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। कजरी मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वह आपका कहाँ पर स्थित है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। और एरिड जोन ये एक प्रकार की क्लाइमेट होती है जो गर्म जलवायु की जो हमारे फसलें होती हैं उनके लिए यहाँ पर यह अनुसंधान संस्थान जो है ICAR के माध्यम से खोला गया था। इसके बाद हमारा जो अगला इंस्टीट्यूट है वह है आपका ICAR CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पक्षियों से संबंधित जो संस्थान है वो भी आपका इज्जतनगर बरेली में है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हम कैरी के नाम से भी जानते हैं, CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जतनगर बरेली में स्थित है। उसके बाद अगर हम देखें, अगला संस्थान हमारा जो फिशरीज के सेक्टर में है, जो वह है सेंट्रल इनलैंड इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वह आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में जो स्थित है। इनलैंड फार्मिंग जो होती है फिशरीज की, जिसमें छोटे छोटे तालाब घर के बाहर अपने वहाँ के जो है निवासी बना लेते हैं, उसमें फिशरीज प्रोडक्शन करते हैं अपने फैमिलीज के लिए। जो भी कंजम्पशन होता है उसके लेवल पे थोड़ा सा बना लेते हैं स्ट्रक्चर पॉन्ड का, वहाँ पर इस प्रकार की इनलैंड फिशरीज फार्मिंग की जाती है। वेस्ट बंगाल बहुत फेमस है इस चीज के लिए, बैरकपुर उसकी जगह में, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इनलैंड फार्मिंग में आपका वेस्ट बंगाल अच्छा खासा जो है वहाँ प्रोडक्शन करता है इनलैंड फिशरीज के थ्रू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट हमारा जो है वह है रिसर्च सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन गोट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन बफेलोज। अगर हम देखें तो जो भैंस के ऊपर जो अनुसंधान करता है वह आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB आपका कहाँ पे स्थित है, वो है आपका हिसार हरियाणा में। तो जो हमारा बफेलोज पे जो रिसर्च होती है वह हमारी उनकी ब्रीड्स का जो डेवलपमेंट होता है वह टोटल हमारा यहाँ पे हिसार हरियाणा में होता है। उसके बाद अगला जो संस्थान है वह है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स। अगर बकरियों की बात करें तो जो बकरियों पे हमारे यहाँ अनुसंधान केंद्र जो खुला हुआ है वह है मखदूम। यह आपका कहाँ पे स्थित है, मखदूम मथुरा में स्थित है। जो है, तो जो बकरियों पे जो अनुसंधान केंद्र है वह है आपका मथुरा में मखदूम में है, और आपका जो भैंस का है वो है आपका हिसार हरियाणा में। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, CIAE, ये आपका भोपाल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसको हम CIAE के नाम से जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जो क्षेत्र में जो
जितनी भी मशीनरीज, फार्म पावर मशीनरीज होती हैं, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट हो, चाहे वो प्री हार्वेस्ट हो, ये पूरी मशीनरीज का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भोपाल में स्थित है। ये CIAE है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में होती है। इसके बाद एक और इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उसको हम बोलते हैं, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस के लिए जितनी मशीनरीज होती है वहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको बोलते हैं CIPHET। CIPHET मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह आपका पंजाब में स्थित है, लुधियाना में। तो CIPHET सिफैट लुधियाना पंजाब में, और CIAE यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, दोनों इंस्टीट्यूट ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ये भोपाल में, और बाकी सिफैट आपका लुधियाना पंजाब में स्थित है। उसके बाद अगला हम देखें संस्थान, वह है आपका हॉर्टिकल्चर डिसिप्लिन का है, उद्यान विज्ञान से संबंधित है। तो ICAR का यह संस्थान CIAH के नाम से जानते हैं इसको हम। ये आपका जो है बीकानेर राजस्थान में स्थित है। बार आपका फिर एक पुनः एक ऐसा संस्थान आ गया जो आपका एरिड क्लाइमेट के फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अपनी रिसर्च करता है, जिसको हम CIAH के नाम से जानते हैं, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। यह आपका बीकानेर राजस्थान में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हॉर्टिकल्चर की रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया हुआ प्रश्न है ये, कि CIAH जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि गर्म जलवायु के जितने फल वृक्ष होते हैं वहां पर उसका अनुसंधान होता है, वह आपका बीकानेर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगर हम अगला देखें, वह है आपका है CICR, जिसको हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च के नाम से जानते हैं, जो कि कपास पे अपनी जो है रिसर्च करता है। जितनी भी जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाता है। जो वैराइटल डेवलपमेंट का काम होता है वो भी वहाँ यहाँ पे कॉटन से रिलेटेड होता है। तो वह आपका नागपुर में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च स्थित है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अगला बात जो प्रश्न है वह है आपका, एक इंस्टीट्यूट आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में था, दूसरा इंस्टीट्यूट आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, जिसको हम CIFT बोलते हैं। CIFT, CIFT आपका कहाँ पे स्थित है? यह आपका कोचीन केरला में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट कोचीन केरला। कोचीन केरला में स्थित है आपका CIFT। नोट कर लीजिएगा। लास्ट इसमें 12वें नंबर पे जो है वह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर मतलब जो ताजे पानी की में जो है वहां पर मछलियों को जो हम लोग उनको पालते हैं, उनकी जो उत्पादन लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं फ्रेश वाटर में, वह आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसको में आप स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। CIFA आपका कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में CIFA स्थित है। उसके बाद अगले संस्थान की तरफ चलें तो वह कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। जहां मैं आपको स्टार बता दिया हूं, मतलब बता दिया करूं, उसका मतलब वह इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप जो है तुरंत इसको नोट कर लिया करें। अगले संस्थान के रूप में मैं आपको बता रहा था, वह है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। इसके पूर्व में जो बताया था हमने आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, वो आपका था वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, वह आपका मैंने पूर्व में बताया था, यह आपका नागपुर महाराष्ट्र में था। और ये दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपका मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में है, वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। CICC CIRCT CIRCT, यह आपका मुंबई में है, मुंबई में है। और आपका जो CICR है यह आपका पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। यह मुंबई महाराष्ट्र में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये आपका मुंबई में स्थित है। और दूसरा वाला आपका जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है। सॉरी, ये आपका इंस्टीट्यूट जो है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, माफ कीजिएगा, ये आला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन रिसर्च, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। और बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, यह आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोनों इंस्टीट्यूट आपके महाराष्ट्र में ही हैं, कॉटन से रिलेटेड वाले। इसके बाद अगला इंस्टीट्यूट अगर हम देखें तो वह है हमारा हॉर्टिकल्चर डिसिप्लिन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आ गया है आपके सामने। वह है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये है आपका रहमान खेड़ा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको नोट कर लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। आपके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के जो फ्रूट क्रॉप होते हैं, जो जिनको अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वह उनको गर्म एवं नम दोनों प्रकार की जलवायु में वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल के फ्रूट्स कहलाते हैं। आपका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं इसके सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के, तो वह आपका हो गया सिट्रस, और कौन सा होगा, गुआवा, लीची हो गया आपका, लोकार्ट। ये जो पूरे फ्रूट क्रॉप हैं, ये आपके सब ट्रॉपिकल नेचर के हैं, जो आपके गर्म एवं नम दोनों प्रकार के जो है जलवायु में आसानी से जो सर्वाइव कर जाते हैं। किसी भी प्रकार की जो भी जलवायु हो उसमें आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट में आपके जो कोल्ड यानी टेम्परेट क्लाइमेट के फ्रूट भी सर्वाइव करने वाले हैं। इस एग्जांपल में आपको बता दूं, स्ट्रॉबेरी की चैंडलर वैरायटी है, वो बहुत ही फेमस है जो है सब ट्रॉपिकल कंडीशन में। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैंडलर वैरायटी जो है स्ट्रॉबेरी की, वो स्पेशली, वैसे तो आपका जो स्ट्रॉबेरी है वो टेम्परेट नेचर का है, बट इसकी जो ये जो चैंडलर वैरायटी है, यह सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी आसानी से इसकी कल्टीवेशन हो जाती है। तो चैंडलर वैरायटी आपकी जो स्ट्रॉबेरी की है वो सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। बाकी टेम्परेट फ्रूट में एक और आपका जो फ्रूट है जिसको हम पीच बोलते हैं, आडू, पुनस्पर्शिका आडू, यह भी आपका सब ट्रॉपिकल कंडीशन में जो है आसानी से ये होने वाला। कुछ वैराइटीज की ऐसी हैं जो सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो हो जाती हैं, तो ये चैंडलर वैरायटी स्ट्रॉबेरी की एंड पीच भी सब ट्रॉपिकल कंडीशन में टेम्परेट फ्रूट होने के बावजूद भी ग्रो किया जा सकता है। तो इसके बाद अगर हम देखें अगला जो जो हमें इंस्टीट्यूट बता रहा था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा। ये लखनऊ में स्थित है। आपका प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, यह आपका नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, एमएससी में, पीएचडी में, बीएससी में, अलग हर प्रकार की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसमें आप इसको स्टार नहीं डबल स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न में, CISH में। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है वह है आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जो कि शीतोष्ण प्रकार की यानी कि ठंडी जलवायु में जो फल वृक्ष होते हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूट काम करने वाला है। ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और ये टेम्परेट फ्रूट्स हैं, चाहे वो एप्पल हो, पियर हो, पीच हो, प्लम हो, एप्रिकॉट हो, नेक्टेरिन हो, स्ट्रॉबेरी वगैरह हो, आलमंड हो, उनमें सब में ये इंस्टीट्यूट काम करता है। तो ये शीतोष्ण जलवायु यानी कि ठंडी जलवायु के जो फल वृक्ष होते हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूट है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जिसको हम CITH के नाम से जानते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, यह आपका कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट हमारे तरफ जो है वो देखते हैं क्या है। वह हमारा है, मैंने बताया था CIPHET, सिफैट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैंने बोला था लुधियाना पंजाब में स्थित है ये आपका संस्थान, ये इसको नोट कर लीजिएगा, सिफैट। सीफैट इंस्टीट्यूट बहुत पूछा जाने वाला इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। सीफैट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इज लोकेटेड है लुधियाना के पंजाब में स्थित है। ये पंजाब में लुधियाना में। एक और इंस्टीट्यूट में बताया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये आपको बताया था मैंने। ये कहाँ पे बताया था, ये इंस्टीट्यूट आपका भोपाल में स्थित थी। तो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, इसमें इंजीनियरिंग वर्ड आ रहा है, ये वाला आपका लुधियाना में स्थित है, और दूसरा वाला जो इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर में, जो कि इंजीनियरिंग यानी कि मशीनरीज को डेवलप करने में अपनी सेवाएं निरंतर रूप से प्रदान कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम अगले इंस्टीट्यूट में बढ़ते हैं। वो देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको मैं बताने जाऊंगा। वह है आपका इंस्टीट्यूट है सेंट्रल मरीन रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कोच्चि केरला में है। फिशरीज से रिलेटेड इंस्टीट्यूट बहुत हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। एक मैंने बताया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, वह आपको मैंने बताया था मुंबई में स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। दूसरा ये जो मैं बता रहा हूँ सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कोचीन केरला में है। दूसरा बताया था मैंने इनलैंड वाला वो कहाँ पे बताया था, वो है आपका वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल इनलैंड वाला इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। तीनों इंस्टीट्यूट फिशरीज के आप नोट कर लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं। तो वो फिशरीज से रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है वह ये है CPCRI। इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर की फील्ड में यह इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI बोलते हैं, CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये है कैसरगोड। कैसरगोड कहाँ पे है? कैसरगोड आपका है केरला। कैसरगोड केरला जो आपका किस पे काम करता है संस्थान? ये आपका बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप में काम करने वाला इंस्टीट्यूट है जो कि कैसरगोड केरला में स्थित है। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी क्रॉप होती हैं? प्लांटेशन क्रॉप वह क्रॉप होती हैं जो मोस्टली में भारत में साउथ इंडिया में जो है इसका सबसे ज़्यादा एरिया है जो इसको कल्टीवेशन है वो आपका कर्नाटका केरला में है। और प्लांटेशन क्रॉप वह है क्रॉप जो प्रोसेसिंग के बाद जो है उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। बिना प्रोसेसिंग के डायरेक्ट उसको आप उपभोग में नहीं ला सकते, और यह लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। इनके लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आपका टी हो गया, उसमें आपका कॉफ़ी हो गया, उसमें आपका रबर हो गया, उसमें टी, कॉफ़ी, रबर, ब्लैक पेपर, कोकोनट, नारियल, ब्लैक पेपर, इलायची, सब कार्डमम, ये आपके सभी की सभी प्लांटेशन क्रॉप में आने वाली फसलें हैं। तो इनके लिए हम प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, और ये हमारी लेबर इंटेंसिव क्रॉप होती है जो इंडिया में साउथ इंडिया में मोस्टली कर्नाटका या केरला में इनका कल्टीवेशन होता है। और जो इनका इंस्टीट्यूट है वह भी आपका अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे इंस्टीट्यूट? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी आपका केरला में ही अवस्थित है, कासरगोड केरला में, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है CPCRI, मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह आपका कहाँ पे स्थित है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना का वर्ष भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये स्थित है, जो कि आलू पर अपना जो है काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, डिफरेंट वैरायटीज को रिलीज कर रहा है, जर्म प्लाज्म कलेक्ट करने में CPCRI काम कर रहा है पोटैटो के केस में। तो केंद्रीय जो आलू अनुसंधान संस्थान है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वह आपका हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अगला जो संस्थान मैं आपको बताऊं वह आपका है जो कि आपके रेशे वाली जो फसलें होती हैं फाइबर वाली, उन पे काम करने वाला संस्थान है भारत में। वह आपका है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। रेशों के लिए जो इंस्टीट्यूट काम कर रहा संस्थान वह आपका बैरकपुर में स्थित है। बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, जूट मतलब रेशे वाली फसल है जिसका बोटानिकल नेम कार्थोरस टिंक्टोरियस होता है। तो यह वो जो रेशे वाली जो फसलें होती हैं उनमें जो भारत में संस्थान काम कर रहा है रेशे वाली फसलों के लिए, जिसमें स्टेम को हम गर्म पानी में डाल देते हैं जूट के, और उसके बाद उनसे हम रेशे को अलग कर लेते हैं, वह जो है
रेशो जिससे प्राप्त होते हैं, उन फसलों पर काम करने वाला संस्थान है ये, जिसको हम रेटिंग बोलते हैं। या रेटिंग की प्रोसेस जो है जूट में अडॉप्ट की जाती है, पूछा जाता है रेटिंग। इसके लिए तापमान भी निश्चित है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हम डाल देते हैं जूट के तनों को और उससे रेशा को अलग कर लेते हैं गर्म पानी में। तो यह प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है, जो कि जूट में की जाती है। इसका संस्थान यही है आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर्स, जो कि आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके बाद इस अगला जो संस्थान है वह यह है, जो कि आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसको हम बोलते हैं क्रीडा, CRIDA। क्रीडा जो है आपका वह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका कि क्रीडा जो है हैदराबाद में स्थित है। फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कौन सी एग्रीकल्चर्स होती हैं? एक होती है आपकी ड्राई फार्मिंग, एक होती है ड्राईलैंड फार्मिंग, एक होती है आपकी रेनफेड फार्मिंग। 3 प्रकार की फार्मिंग जो होती हैं, उसमें जो ड्राई फार्मिंग होती है, उसमें जब जिन स्थानों पर वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, वह उस स्थानों पर जो हम खेती करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत जहाँ पर जिन स्थानों पर वह स्थान जहाँ पर टोटल वर्षा जो एनुअल रेनफॉल होती है वो लेस देन 750 मिलीमीटर 750 मिलीमीटर से कम होती है, वह ड्राईलैंड फार्मिंग करने वाले एरियाज कहलाते हैं। और जहाँ पर आपकी 750 से 1150 मिलीमीटर वर्षा होती है, ऐसे स्थानों में खेती की जाती है, वह आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग कहलाती है। और जो तीसरे नंबर पे है, जो मोर देन 1150 मिलीमीटर वर्षा जहाँ होती है, 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, वह स्थान आपके कहलाते हैं रेनफेड फार्मिंग वाले एरियाज। तो ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, ये तीनों प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया, जो कि बेस्ड ऑन अ टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो इसको नोट कर लीजिएगा, तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो जो आपका ड्राईलैंड फार्मिंग का जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वह आपका कहाँ पे स्थित है? वह आपका हैदराबाद में स्थित है। इसको नोट कर लीजिएगा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, वह आपका है हैदराबाद में स्थित है। इसको हम बोलते हैं क्रीडा। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट जो आपके राइस में काम करता है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या इसको हम बोलते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है आपका कहाँ पे? कटक के उड़ीसा में स्थित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, ये आपका फिलीपींस में फिलीपींस के लॉस बेनोस में स्थित है। तो जो आपका IRRI है वह फिलीपींस में लॉस बेनोस में है, और जो आपका CRRI है या NRRI है वह आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट है वो जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भेड़ और भेड़ से बने हुए ऊनों पे, जो ऊन भेड़ से प्राप्त होने वाले ऊन पे अपना रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, वह आपका अविका नगर राजस्थान में स्थित है। तो भेड़ का जो संस्थान है वह कहाँ पे है? अविका नगर राजस्थान में। दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान है वह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वह आपका देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वह आपका देहरादून में स्थित है। ये भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम अगला संस्थान बताएं आपको, वह आपका इंस्टीट्यूट है 25वें नंबर पे सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में। मतलब सैलिनिटी, जहाँ पर ऐसी लवणीय मृदाएं जिनमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल सॉइल से ज़्यादा होता है, वह आपकी कहलाती हैं। इससे सोडियम सॉल्ट हो गए, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गए, वहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। देखने में ये वाइट कलर की होती हैं, सफ़ेद कलर की होती हैं सलाइन सॉइल्स। तो ऐसी मृदाओं का जो पीएच होता है वह 7 से अधिक होता है। तो जो सैलाइन सॉइल्स होती हैं उन पे जो रिसर्च कंडक्ट करता है वह है आपका
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है वो है आपका CTCRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। वह आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो जो कि आपका तंबाकू पे जो रिसर्च करने वाला संस्थान है वह आपका है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ये महत्वपूर्ण संस्थान है ये, इसको भी आप नोट करके स्टार लगा लीजिएगा। टोबैको पे जो अपना रिसर्च कंडक्ट करता है। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है वह है आपका ICR का इंस्टीट्यूट है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो अपने कृषि के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं, अनुसंधान होते हैं, उस पर कार्यरत होता है। सेंट्रल ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, पूर्वी जो है उनमें पटना में इसको जो है इसको स्थित किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनका जो है बारापनी में जो है स्थित है। ये दोनों संस्थान ICR के हैं, जो पूर्वी क्षेत्र वो हैं। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो काम करने वाले संस्थान ICR के हैं वो यहाँ पे हैं। ये इतने महत्वपूर्ण इनका योगदान है नहीं है, ये आपके ज़्यादा प्रश्नों में परीक्षा में नहीं पूछे जाते ये प्रश्न। उसके अलावा जो आपका सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा में स्थित है, इस पे भी आप इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टीट्यूट जो इम्पोर्टेंट हो गए मैं आपको अलग से मेंशन कर दूंगा। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्थित है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो चारा वाली फसलें होती हैं उनमें जो अनुसंधान करने वाला संस्थान है वह आपका है IGFRI, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर मतलब चारा, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका झांसी में स्थित है। इसमें आपको नोट करने की आवश्यकता है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। कहाँ पे इसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे IGFRI। ये क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी में स्थित है, जो कि चारा वाली फसलों पे मुख्यतः, जैसे बरसीम हुई आपकी, ढैंचा हुई, और ये जो खाद वाली फसलें हो गई, और लूसर्न हुई, ये रिजिका वगैरह, इनमें जो रिसर्च करता है वो आपका IGFRI। उसके बाद आपका अगला इंस्टीट्यूट है वो जो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाला है, वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, रांची में स्थित है। इस ये भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, झारखंड में रांची में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। ये आपका, इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा। इस इंस्टीट्यूट में हॉर्टिकल्चर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये इंस्टीट्यूट है, जिसको हम IIHR के नाम से जानते हैं। वह आपका बैंगलोर में स्थित है, बैंगलोर के हैसरघट्टा में। और इसकी स्थापना का वर्ष भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 1968 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो कि कहाँ पर है? बैंगलोर कर्नाटक में। कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। तो इसको नोट करने के बाद अगला इंस्टीट्यूट हम चलते हैं, वह है आपका ICR का इंस्टीट्यूट है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स। ये जो आपके गोंद वाली जो फसलें होती हैं, जिनसे हम गोंद प्राप्त कर सकते हैं, वो उनका इंस्टीट्यूट जो है आपका रांची झारखंड में। एक तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा वाला ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम, दोनों के दोनों आपके रांची में स्थित हैं। इसको नोट करते रहिएगा और आगे बढ़ते हैं हम अगले इंस्टीट्यूट में। वह है हमारा IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि दलहनी फसलों पर रिसर्च करता है। वह आपका कानपुर में स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, वह आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, IIPR। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट हमारा है जो है वो सॉइल साइंस पे है, मृदा विज्ञान, मृदा पर जो अपना अनुसंधान करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ये भोपाल में आपका स्थित है, मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, मसालों पर जो काम करने वाला संस्थान है वो आपका कालीकट में है, कालीकट के केरला में ये आपका स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, केरला कालीकट, केरला में कालीकट स्थान पर इसका इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आपका इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये आपका दोबारा महत्वपूर्ण संस्थान आ गया है, इसमें भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, यह 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये आपका कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है, और उसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा इसमें,
इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आपका है। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट है जो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वह इंस्टीट्यूट आपका है वेजिटेबल रिसर्च वाला जो मैंने आपको बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपका जो स्थित है वो है वेजिटेबल पे रिसर्च करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और यह आपका 1999 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1999 में। इसको हम IIVR के नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और IVRI वेटनरी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर बरेली में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जो कि वेजिटेबल्स पे काम करता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है वह है आपका मैनेज, इसको मैनेज बोलते हैं। ये सॉरी इसमें नार्म इंस्टीट्यूट है, इसको हम NAARM, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये आपका पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला इंस्टीट्यूट जो है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपका रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित है। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो भी बायोटिक स्ट्रेस होती हैं उनको मैनेज करने के लिए ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है, और ये आपका जो स्थित है वह रायपुर में स्थित है। और जो ए बायोटिक इंस्टीट्यूट है वह आपका मालेगांव महाराष्ट्र में है। दोनों इंस्टीट्यूट एक जगह लिखे हुए हैं, एक आपका बायोटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक आपका ए बायोटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आपका रायपुर में और दूसरा वाला महाराष्ट्र जो है मालेगांव महाराष्ट्र में। दोनों जो इंस्टीट्यूट है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों में आप स्टार लगा सकते हैं, दोनों पूछे हुए इंस्टीट्यूट है। अगला इंस्टीट्यूट जो है वह है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। पशुओं को उनके न्यूट्रिशन, उनके पोषक तत्वों पर उनके क्या भोजन आपको प्रदान जो है उनको प्रदान किया जा रहा है, क्या गुणवत्ता है, पूरी उसकी जो फिजियोलॉजी है वो आपका पूरा मेंटेन करते हैं। वह वो इंस्टीट्यूट है वह आपका बैंगलोर में स्थित है। एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगला इंस्टीट्यूट है वह आपका कोलकाता में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका कोलकाता में स्थित है। अगला इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स। कैसे हम जो पशु में जो बीमारियां विकार होते हैं उनसे हम कैसे उनको बचाएं, क्या उनके उपाय हैं, वह पूरी जानकारी हमारी जो है, कैसे अगर कोई विकार, कोई बीमारी पशुओं को लग रही है तो वह उसकी प्रवृत्ति क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, टोटल जो है उसके बारे में ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है, जो कि बैंगलोर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इंफॉर्मेटिक्स कहाँ पर है? आपका बैंगलोर कर्नाटक में स्थित है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट जो है वह पुनः आपका शुगर केन के यानी कि गन्ने के क्षेत्र में है। वह आपका SBI यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको। ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर के तमिलनाडु में ये स्थित है आपका SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। दूसरा आपका शुगर केन का जो संस्थान था IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कि आपका मैंने बताया था लखनऊ में स्थित है। उसके बाद एक और शुगर का इंस्टीट्यूट है, वो आपका कानपुर में स्थित है, जो शुगर के ऊपर अपना रिसर्च करता है, इसको हम NSI बोलते हैं। तीनों इंस्टीट्यूट आपके शुगर और शुगर केन से रिलेटेड हैं। NSI मतलब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये आपका लखनऊ में स्थित है। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका कोयम्बटूर के तमिलनाडु में स्थित है। ये आप तीनों नोट कर लीजिएगा, दोनों आपके शुगर और शुगर केन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये संस्थान है, इसलिए मैंने आपको ये पुनः आपको एक बार रिमाइंड कर दिया, तीनों एक जगह जो कि शुगर और शुगर केन से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा जो अगला इंस्टीट्यूट है वो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, यह आपको उत्तराखंड में
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण संस्थान है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पे है, पूछा जाता है अल्मोड़ा या उत्तराखंड, दोनों में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, दोनों आप नोट कर लीजिएगा। अगले जो संस्थान हैं वो कुछ इस प्रकार है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, वो कहाँ पे है आपका, मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो गायों पर जो भी जो अनुसंधान करता है। अब जो मैंने बता दिया था आपका जो बफेलो पे है वो हिसार हरियाणा में, और जो शीप पे करता है वह आपका अविका नगर राजस्थान में, जो आपका बकरियों पे करता है वह मखदूम मथुरा में, और जो गायों पे जो रिसर्च अनुसंधान खोला गया है वह आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ये चारों मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, जितने भी ऐसी जो डिसीज हैं जो बहुत जल्दी लॉस करती हैं एनिमल में, उनकी मृत्यु हो जाती है, हाई सिक्योरिटी मांगती हैं, वह आपके इंस्टीट्यूट आपको भोपाल में ओपन किया है आईसीआर ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। उनको ऐसे उनके सिम्टम्स को देखने के लिए, हाई सिक्योरिटी हाई पैरामीटर्स को चेक करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट वहाँ पे मेंटेन किया गया होगा वो आपका हाईटेक एनवायरनमेंट, जो कि डिसीज को और उसके पैथोजेंस को डिटेक्ट करके उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं जिससे हम पशुओं को बचा सकें, वह पूरा संस्थान आपका भोपाल के मध्य प्रदेश में है। अगला संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो कि मक्का पे काम करता है, वह भी आपको लुधियाना के पंजाब में है। उसके बाद सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपको नोट कर लेना चाहिए, स्टार लगा लेना चाहिए, जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि आपका CA एग्रो फॉरेस्ट्री CARI सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका झांसी में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट संस्थान है आपका। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब आप वनों के साथ साथ खेती भी करेंगे, वह विधा आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है। cultivation of forest with agricultural crops, and it is called as agroforestry। यह एग्रोफॉरेस्ट्री का इंस्टीट्यूट आपका झांसी में स्थित है। उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च जो है न्यू दिल्ली में, जो भी एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में जो भी पॉलिसीज हो सकती हैं, अर्थशास्त्र जो भी पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हो सकती है, जितनी भी जिसको हम फसल के उत्पादन के बाद कैसे हम उसको जो है एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे स्थान, और जो भी उसकी जो भी नीतियां होंगी उसका जो है नीतियों का निर्धारण करने के लिए नई दिल्ली में इसका स्थान खोला गया है। उसके लिए अगला इंस्टीट्यूट देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, जो कि गेहूं और जौ पर जो रिसर्च करता है, वो भी आपको करनाल हरियाणा में स्थित है। और एक इंस्टीट्यूट मैंने आपको और बताया था करनाल में, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको रिवाइज भी करवाता चल रहा हूँ इसके साथ ही साथ। तो दो संस्थान आपके करनाल हरियाणा में है, एक आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल हरियाणा, और दूसरा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी करनाल हरियाणा में ही स्थित है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संस्थान जो है वह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च, फार्मिंग सिस्टम एंड रिसर्च, मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। मेरठ में यह दूसरा संस्थान है। इसके अलावा मेरठ में एक और संस्थान था जो था इंडियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, गायों पर जो रिसर्च करने वाला संस्थान था, वो भी मेरठ में है। और दूसरा फार्मिंग सिस्टम एंड रिसर्च, जो भी फार्मिंग की जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होंगी, उनको अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती होंगी, वह आपका मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। तो यह आपका इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। उसके बाद अगला जो मोटे अनाज, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में 2023 को सेलिब्रेट कर चुके हैं, वह हमारा उसका जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, आपका नोट कर लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, हैदराबाद में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जिसमें सावा कोदो रागी जीवा वगैरह मोटे अनाज आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में हम 2024 को 23 को हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, और 2024 हमारा जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, ऊंट के ऊपर सेलिब्रेट करने वाला वर्ष होगा 2024, जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, और प्रवेश करने के बाद हमको ये जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये है, उसके बाद हम चलते हैं तो जो मिलेट्स पे हैदराबाद में रिसर्च करने वाला संस्थान है। उसके बाद ऑयल सीड पे जो तिलहनी फसल होती हैं, जिसमें हम सरसों ले सकते हैं, सोयाबीन हो सकती है, तिल हो सकती है, उसके लिए मूंगफली हो सकती है, उनमें जो रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है ऑयल सीड पे, तिलहनी फसल पे, जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, उनका संस्थान भी सेम है हैदराबाद में। तो आपको याद करने में बहुत
असुविधा नहीं होगी, आराम से इसको याद कर सकते हैं। मोटे अनाज के लिए भी आप हैदराबाद में, और आपका तिलहनी फसलों के लिए भी आप उसको हैदराबाद में, दोनों को एक जगह याद कर सकते हैं। अगला इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो है ऑयल पाम रिसर्च के लिए आंध्र प्रदेश के पेडावेगी में है, जो ऑयल पाम पे रिसर्च करता है, जिसको हम बोरेसस फ्लैबिफर बोलते हैं, बोटेनिकल नेम इसका है। पेडावेगी आंध्र प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। ऑयल पाम एक ऐसी नट क्रॉप है जिससे हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल 50 टू 60% उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। पूछा जाता है ऐसी कौन सी क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप जिसमें मैक्सिमम ऑयल रिकवरी होती है, वह क्रॉप कौन सी हो गई? वह हमारी ऑयल पाम हो गई। इसके मीसोकार्प से, मध्य फल भित्ति से हम इसमें ऑयल प्राप्त करते हैं। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50 टू 60% ऑयल रिकवरी, और किस पार्ट से? मीसोकार्प से। वह संस्थान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पेडावेगी में है। तो ये आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, जो मैं आपको साइड में फैक्ट्स बहुत बताता रहता हूँ, लिखवाता रहता हूँ। उसके बाद अगर हम अगला संस्थान देखें तो वह हमारा है वो वाटर मैनेजमेंट पे, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर में ये भी स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, नोट कर लीजिएगा। अगला इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। एक कटक उड़ीसा में है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। दोनों इंस्टीट्यूट लिख लीजिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये भुवनेश्वर में है। देखिए दो संस्थान आपके हो गए, वाटर मैनेजमेंट का और आपका वुमेन इन एग्रीकल्चर, जो कृषि में जो महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जो है पुरुषों को जो है अपना सपोर्ट कर रही, काम कर रही हैं, वो है उनकी पूरी एक्टिविटीज का जो इंस्टीट्यूट है वह हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आपका, अगर देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को प्रमोट करने वाला इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, वह आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद सिट्रस की बात करें, जो नींबू वर्गी फसलों पर रिसर्च करता है, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मऊ आपका उत्तर प्रदेश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस आपका मऊ उत्तर प्रदेश में है, जो कि बीज पर अपना जो है अनुसंधान करता है। इसके अलावा एक है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, यह है आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसको भी आप साइड में नोट कर लीजिएगा। नई दिल्ली में स्थित है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट आपके सीड से रिलेटेड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट हमारा जो है वह आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। झारखंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है वह आपके एनआरसीज है। पूछा जाता है एनआरसीज, एनआरसीज का जो शॉर्ट फॉर्म को हम एनआरसी बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल रिसर्च सेंटर। ये एनआरसी के फुल फॉर्म होते हैं। भारत में 15 कार्यरत हैं इस समय, और वो कौन कौन से हैं? सब में कॉमन हो गया, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, तो फुल फॉर्म आपका एक जगह हो गया। बट आपको देखना कहाँ है, बनाना का नेशनल रिसर्च सेंटर अगर देखा जाए तो वह है आपका त्रिचनापल्ली, यानी त्रिचनापल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर ग्रैप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रैप्स का कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। लीची का मुजफ्फरपुर बिहार में, पोमग्रेनेट का सोलापुर महाराष्ट्र में, कैमल का ऊंट का बीकानेर राजस्थान में, इक्वेनिस का हिसार में, मीट का हैदराबाद में, मिथुन का जो है वो मेजिफेमा नागालैंड में। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका बनाना का इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑर्किड का नोट कर लीजिएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड, ये आपका सिक्किम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसको। ये ऑर्किड का जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर है वो ऑर्किड का जो पैक्योंग सिक्किम में ओपन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। आपका सुअर का पिग का गुवाहाटी में है। उसके बाद प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नई दिल्ली में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर। सब में नेशनल रिसर्च सेंटर है, उसको बार बार जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस है कौन सा वो आपको फोकस करना है। तो ये देख लीजिएगा आप कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नेशनल रिसर्च सेंटर हैं, इसको याद कर लीजिएगा, सबके उसके सामने सामने लिखे हुए हैं, तो इसको आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी। उसके बाद हमारा जो
अगला नेशनल रिसर्च सेंटर है सीड का, मसाले वाले जो बीज वाली फसलें हैं उनका, अजमेर राजस्थान में है नेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। उसके बाद नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉर्क जो है वह है आपका वेस्ट कैमांग में है। अगला इंस्टीट्यूट जो एनआरसीज वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये नई दिल्ली में स्थित है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेशनल महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मोतिहारी, ये बिहार में स्थित है। अगला जो नेक्स्ट आपका है वो है नेशनल ब्यूरोज। इंडिया में 6 नेशनल ब्यूरोज हैं, और अगर संख्या पूछी जाए तो आप 6 लगा दीजिएगा। 6 नेशनल ब्यूरोज हैं। और उसके बाद कौन कौन से नेशनल ब्यूरोज हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊ यूपी में है। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, बैंगलोर कर्नाटका में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये आपका डबल स्टार लगा लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज इज लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट आपका ब्यूरो है फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ उत्तर प्रदेश। टोटल आपके जो नेशनल ब्यूरो है इंडिया में वर्तमान समय में वो 6 नेशनल ब्यूरोज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके डायरेक्टरेट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट 13 है, वो आपके क्या है, जो ग्राउंडनट पे जो डायरेक्टरेट काम कर रहा है वो जूनागढ़ गुजरात में है, इसको नोट करते रहिएगा। जूनागढ़ गुजरात में आपका जो है मूंगफली पे काम करता है, कि हाइपोजिया पे। दूसरा डायरेक्टरेट जो सोयाबीन पे है वो इंदौर में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके डायरेक्टरेट हैं जो काम कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रैपसिड एंड मस्टर्ड जो है, ये आपका भरतपुर में है, 1993 में इसको ओपन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मस्टर्ड एंड रैपसीड पे काम करता है, ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, जो कि तिलहनी फसलों पे काम करता है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च इंपॉर्टेंट है, जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं कि मशरूम पे जो आपका डायरेक्टरेट काम कर रहा है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो प्याज और लहसुन पे जो काम करने वाला जो संस्थान जो डायरेक्टरेट है, जो अनियन एंड गार्लिक पे काम कर रहा है, वह आपका है पुणे महाराष्ट्र में, जो डायरेक्टरेट काम कर रहा है आपका अनियन एंड गार्लिक में। उसके बाद कैशो नट पे जो है, काजू पे, पुत्तूर में है, पुत्तूर के तमिलनाडु में जो काजू पे काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टरेट है। उसके बाद जो डायरेक्टरेट इंपॉर्टेंट है वो स्टार लगा लीजिएगा, वह है आपका औषधीय एवं सुगंधित पौधों पे काम करने वाला, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स पे काम करता है, वह आनंद में स्थित। आनंद कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज लोकेटेड एट आनंद गुजरात। उसके बाद वीट साइंस पे जो, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा, जो खरपतवार पे जो काम करने वाला डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, DWR बोलते हैं इसको, वीड रिसर्च, ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में, जबलपुर के मध्य प्रदेश ही में वीड रिसर्च पे जो खरपतवारों पे काम करने वाला डायरेक्टरेट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे जो है वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट जो फूट एंड माउथ डिसीज, इसको हम FMD बोलते हैं, खुरपका एवं मुहपका जो बीमारी होती है जानवरों में, वह गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड में इसका जो है संस्थान है, गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड में। फुट एंड माउथ डिसीज एक समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है जो जानवरों में देखी जाती है। यह समस्या वायरस के थ्रू होती है। उसका इंस्टीट्यूट जो डायरेक्टरेट है वो गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला हमारा जो इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टरेट है, वो है आपका पोल्ट्री पे है, मुर्गी पालन से संबंधित जो संबंध रखते हैं उनका हैदराबाद में पोल्ट्री का डायरेक्टरेट है। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम DKMA बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये नई दिल्ली में स्थित है। DKMA जिसको बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, नई दिल्ली में स्थित है। कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नैनीताल के भीमताल में, ये भी डायरेक्टर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, जिसको हम अटारी के नाम से जानते हैं। अटारी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऊपर लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं, अटारी, इसको ATAARI, अटारी। अटारी का फुल फॉर्म होता है, ये अटारी का फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जा चुका है और हर जगह लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट,
एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हर जगह आपको यही दिखेगा, तो याद करने में बहुत ही आपको सुविधा होगी। सब जगह यही है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपके जो अटारीज होते हैं भारत में, पूछा था कितने हैं वर्तमान समय में, तो 11 अटारीज हैं, ये लिखा हुआ है आपका। 11 अटारीज कार्यरत हैं और ये जोन के हिसाब से इनकी जो स्थापना, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th ये लिखा हुआ है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात बताने वाली वह यह है कि जो उत्तर प्रदेश के में जो अटारी है वह आपका जोन थर्ड में आता है, जो कानपुर में स्थित है। तो आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो अटारी है, जिसका अटारी का मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कौन से जोन में आता है उत्तर प्रदेश का, यह आपका जोन 3 में आता है, जो कि कानपुर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कितनी संख्या है वर्तमान समय में, ये 11 है। और जो बिहार में जो इसका जो अटारी का जो है वो है आपका जोन फोर्थ में आता है, जो कि कहाँ पे स्थित है, बिहार के पटना में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, बिहार के पटना में स्थित है। तो ये टोटल 11 संख्या है अटारी की, और इनके फुल फॉर्म जो है वो आपके लिखे हुए हैं, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अटारी का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्य काम जो होता है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स होती हैं जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड होती हैं, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, किसानों की भलाई के लिए होती हैं, उनको जो है यह जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाता है। इसमें हम केवीके का भी जो है, केवीके की सहायता के माध्यम से यह किसानों तक अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाता है। यह इसका मुख्य कार्य है अटारी का। तो यह यहाँ आपका लास्ट टॉपिक आज का इस वीडियो का ख़त्म होता है, जो कि मैंने बताया था कि जो आज का टॉपिक है वह मुख्य रूप से एग्रीकल्चर में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम कर रहे हैं, वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वह उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना था, और उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी आपको एक एक करके बताना था कि यह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसको आपको स्टार करके कुछ मार्क कर लेना है, जिससे आपको पता चले कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए, इसको नोट कर लिया हम किसी पे। तो बेसिकली जो आज का मेन टॉपिक था वह था एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने आपको डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से बताया है। तो अंत में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आने का प्रयास करूँगा। और मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जितना भी अधिक से अधिक आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वह हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन के रूप में होगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगी कि हम इसको और अच्छे बेटर तरीके से, अच्छे कंटेंट के साथ में, सिंपल सी लैंग्वेज में आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, जो भी इंफॉर्मेशन हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं, वह मैं इसमें आपको प्रोवाइड करूं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकूं। तो मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद।